नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएससी बीएड सेकंड ईयर और जनरल बीएससी सेकंड ईयर की जो बुक है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी की, उसके वीडियो हम बना रहे हैं, कंटिन्यू उसके लेक्चर डाल रहे हैं नोट्स के साथ। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए बीएससी बीएड सेकंड ईयर की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है अपने पास आज, और जनरल बीएससी सेकंड का दूसरी यूनिट का लेक्चर नंबर 4 है। यानी ये जो टॉपिक हम करवा रहे हैं, ये टॉपिक बीएससी जनरल के अंदर तो दूसरी यूनिट में आता है ऑप्टिक्स के अंदर, और बीएससी बीएड सेकंड ईयर जो है उसकी यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है, क्योंकि जनरल बीएससी की फर्स्ट यूनिट जो है वो अलग यूनिट है, जिसके कुछ वीडियो हमने अपलोड कर भी रखे हैं और बाकी मैं अपलोड भी करूंगा बाद में। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्ण विपतन क्या होता है, अक्षीय वर्ण विपतन क्या होता है, और अक्षीय वर्ण विपतन के अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें दो कंडीशन आती हैं कि जब आपका बिंब जो है वो अनंत पर हो तो अक्षीय वर्ण विपतन किस प्रकार से होता है, और जब आपका बिंब है वो सीमित दूरी पर स्थित होता है तो अक्षीय वर्ण विपतन किस प्रकार से होता है। अक्षीय वर्ण विपतन को ACA से डिनोट करते हैं, यानी कि अक्षीय क्रोमेटिक एब्रेशन। और यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विपतन का दूसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं LCA, यानी पार्श्व वर्ण विपतन क्या होता है। इसे कहते हैं लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो अक्षीय वर्ण विपतन के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि उसका मतलब क्या होता है। जब बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के द्वारा अक्ष पर अलग अलग पोजीशन पे प्रतिबिंब बनाती हैं, तो उनकी पोजीशन जो है वो प्रकाशिक बिंदु से जितनी डिस्टेंस रखती है अलग अलग प्रतिबिंबों की, उन डिस्टेंस का जो अंतर है अलग अलग कलर वाले लाइट के लिए, वो अक्षीय वर्ण विपतन के परिमाण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर पार्श्व वर्ण विपतन किस प्रकार से होता है, इसके लिए आपको हाइट चाहिए, यानी जो प्रतिबिंब अलग अलग हाइट के बनते हैं, अलग अलग कलर के लिए बनते हैं, उनकी हाइट का जो अंतर है वो पार्श्व वर्ण विपतन के परिमाण को बताता है। और वो प्रतिबिंब जो है उनकी पोजीशन जो है प्रकाशिक के अंदर से पोजीशन का अंतर है वो अक्षीय वर्ण विपतन को बताता है। तो एक डायग्राम की सहायता से हम दोनों को एक साथ ही देखेंगे, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अक्षीय वर्ण विपतन से और पार्श्व वर्ण विपतन से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्श्व वर्ण विपतन माना एक h ऊंचाई वाला बिंब AB लेंस से U दूरी पर स्थित है। देखिए डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें करना क्या है। लेंस से प्रतिबिंब AB व AR के बीच, AB का मतलब यहाँ पर है वोयलेट कलर के लिए और AR का मतलब है रेड कलर के लिए, क्योंकि जो बिंब से आने वाला श्वेत प्रकाश है जब उस लेंस पे गिरेगा तो वो अलग अलग कलरफुल वहाँ पे लाइट्स पैदा करेगा, और उन अलग अलग कलरफुल लाइट के द्वारा अलग अलग पोजीशन पे प्रतिबिंब बनेंगे, जिनकी ऊंचाइयां भी अलग अलग होगी, के बीच विभिन्न ऊंचाइयों पर बनते हैं। अतः श्वेत बिंब AB के लिए विभिन्न रंगों के भिन्न ऊंचाइयों पर बने प्रतिबिंब जिस प्रभाव से बनते हैं उसे पार्श्व वर्ण विपतन कहते हैं। यानी जो हाइट से संबंधित विपतन होता है वो कौन सा होता है, पार्श्व वर्ण विपतन होता है, और उन जो अपने प्रतिबिंब हैं उनकी पोजीशन से संबंधित जो विपतन होता है वो अक्षीय वर्ण विपतन होता है। तो इसके अंदर होगा क्या कि जो आपके अलग अलग हाइट वाले प्रतिबिंब बनेंगे, उन हाइट्स का अंतर जो है वो क्या होता है, पार्श्व वर्ण विपतन होता है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से दो ही कलर लेंगे, रेड और वॉयलेट। यदि लाल व बैंगनी प्रकाश किरणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की ऊंचाइयों का अंतर AR BR, यानी जैसे बिंब था AB तो आपने उसका प्रतिबिंब बनाया रेड कलर के लिए AR BR और वॉयलेट कलर के लिए AB BB, तो इनका जो अंतर होगा वो अंतर किसके बराबर होगा, उन प्रतिबिंबों की ऊंचाइयों के बराबर। तो रेड कलर की हाइट मान ली HR और वॉयलेट कलर की हाइट मान ली HV, तो हमारे पास आ गया HR माइनस HV। तो ये जो HR माइनस HV जो है, यानी रेड कलर और वॉयलेट कलर की जो प्रतिबिंब की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो क्या बताता है, पार्श्व वर्ण विपतन के परिमाण को बताता है। अब हम एक डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि उस डायग्राम में कहां पर अक्षीय वर्ण विपतन होगा, कहां पर पार्श्व वर्ण विपतन होता है। तो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका बिंब है AB, और यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे चली, एक प्रकाश किरण ऐसे चली, श्वेत प्रकाश किरण लेंस से वो विक्षेपण होता है उसका, उसके बाद वो अलग अलग कलर में टूट जाती है।
यहाँ ये प्रकाश किरण वो भी अलग अलग कलर में टूटेगी, 7 रंगों में टूटेगी, जिसमें से हम 2 ही कलर यहाँ पे लेंगे, रेड वाला और वॉयलेट वाला। इसी प्रकार से ये जो प्रकाश किरण है ये भी अलग अलग कलर में यहाँ पे टूटेगी, यानी विक्षेपित होगी, यहाँ से अलग अलग फोकस बिंदु बनाती हुई गुजरेगी। तो यहाँ भी हम 2 लाइट लेंगे, रेड वाली और वॉयलेट वाली। तो इसके अंदर हम ये डायग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं अक्षीय वर्ण विपतन में, लेकिन वहाँ पर हमने LCA को नहीं बताया था। तो यहाँ पे 2 वॉयलेट कलर वाली जो लाइट है यहाँ पे क्रॉस करती हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से रेड कलर वाली लाइट जो यहाँ पर क्रॉस करती हैं तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब इस पोजीशन पे अलग अलग फोकस दूरी वाले बनते हैं, तो इन प्रतिबिंबों की पोजीशन जो है प्रकाशीय केंद्र से इनका जो अंतर होता है वो तो क्या होता है, अक्षीय वर्ण विपतन के परिमाण को बताता है, यानी कि ACA को बताता है। जैसे हमने पढ़ा था FR-FV, फॉर्मूला पढ़ा था FR-FV, यानी रेड कलर की फोकस दूरी में से वॉयलेट कलर की फोकस दूरी घटा दीजिए तो अक्षीय वर्ण विपतन आता है, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम इसको प्रतिबिंब दूरी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि VR-VV, यानी जो प्रतिबिंब की दूरियां हैं उनका अंतर भी अक्षीय वर्ण विपतन होता है। तो ये तो इस अक्ष के ऊपर डिस्टेंस से संबंध रखता है अक्षीय वर्ण विपतन। अब इसी के अंदर अपना जो पार्श्व वर्ण विपतन है वो कहाँ होगा। देखिए, एक प्रतिबिंब तो यहाँ बनता है और एक प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ये रेड कलर के लिए बन रहा है, ये वॉयलेट कलर के लिए। बाकी प्रतिबिंब भी बनेंगे, वो इनके मध्य में बनेंगे, उनसे अपने को लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे आसानी से समझने के लिए सिर्फ 2 ही कलर को यूज कर रहे हैं। तो अब ये प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये वाला जो वॉयलेट कलर वाला जो प्रतिबिंब, इसकी हाइट है कम और इसकी तुलना में इसकी हाइट है ज़्यादा। तो ये हाइट मैंने कह दी HR और ये हाइट मैंने कह दी HV। तो इन हाइट्स का जो अंतर होगा वो अंतर किसका मैग्नीट्यूड बताता है, वो अंतर पार्श्व वर्ण विपतन का मैग्नीट्यूड बताता है। इसी को कहते हैं पार्श्व वर्ण विपतन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं AR BR माइनस AV BB बराबर HR माइनस HV पार्श्व वर्ण विपतन के परिमाण को दर्शाता है, यानी ऊंचाइयों का जो अंतर है प्रतिबिंबों की वो पार्श्व वर्ण विपतन के परिमाण को बताएगा। इसलिए पार्श्व वर्ण विपतन LCA बराबर क्या होता है, HR माइनस HV होता है। इक्वेशन नंबर होगी 13। अब ये जो पार्श्व वर्ण विपतन है इसको हम आवर्धन के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से आवर्धन होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई जो है बिंब से कम ज़्यादा होने पर वहाँ पे आवर्धन का शब्द तो यूज होता ही है फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, रेड कलर के लिए कहें तो कितनी है, HR है। वॉयलेट कलर के लिए कहें तो कितनी है, HV है। और पहले मान लेते हैं बिंब की ऊंचाई अपनी H है, उसके लिए कोई हम R और V का संकेत डिनोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सभी कलर हैं वो श्वेत प्रकाश के लिए है। तो सबसे पहले लाल प्रकाश किरणों के लिए अगर हम आवर्धन की बात करें तो MR से उसको डिनोट करेंगे रेड के लिए। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी रेड के लिए, HR, और बिंब की ऊंचाई कितनी, H। तो यहाँ से हम रेड कलर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। HR का मान HMR यहाँ से हो जाता है, यानी जो बिंब की ऊंचाई है इनटू उसके आवर्धन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आता है, समीकरण नंबर A आती है। ये H2 नहीं HR है यहाँ पर। तो ये अपना जो रेड कलर के लिए ऊंचाई है वो आ जाती है प्रतिबिंब की। इसी प्रकार से हम देखते हैं वॉयलेट कलर के लिए। तो बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए आवर्धन क्या होगा, MV बराबर HV/H। और यहाँ से HV का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, MVH। इक्वेशन नंबर आ जाएगी B। यह आ जाती है वॉयलेट कलर के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन के पदों में। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, पार्श्व वर्ण विपतन क्या होता है, रेड कलर के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस वॉयलेट कलर के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी HR माइनस HV बराबर क्या आ जाएगा, HR की वैल्यू कितनी थी, MRH, और HV की वैल्यू कितनी थी, MVH। तो H दोनों में है तो ये तो आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, MR माइनस MV। तो ये जो मैग्नीट्यूड किसका बताएगा, LCA का, और LCA बराबर क्या आएगा, MR माइनस MV इंटू H। तो ये हमारे पास समीकरण 14 के रूप में क्या आती है, पार्श्व वर्ण विपतन आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अक्षीय वर्ण विपतन क्या होता है, पार्श्व वर्ण विपतन क्या होता है, और इसकी सहायता से हमने
दोनों चीज़ों को पढ़ा साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अपना जो अवर्णक संयोजन लेंसों का होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी ये जो वर्ण विपतन हो रहे हैं इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। क्या हम एक लेंस की जगह 2 लेंसों का प्रयोग करके या ज़्यादा लेंसों का प्रयोग करके इस वर्ण विपतन को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय विपतन। अभी तक हम सिर्फ वर्ण विपतन की ही चर्चा कर रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट अपना मेन पॉइंट है वो आएगा गोलीय विपतन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।